जय हिंद बच्चों। मैं अमित कुमार अमित भौतिकी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को समझने से पहले एक टर्म के बारे में जान लेते हैं जो है अनंत। क्या होता है अनंत, इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में हमने चुंबक लिया है। पहले देखिए, ये है आपका एक चुंबक और एक दूसरा चुंबक है। अब देखिए, ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच में क्या लगने वाला है? आकर्षण बल, क्योंकि एस है और ये एन है तो विपरीत ध्रुव है तो इनके बीच में आकर्षण कार्य करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले चुंबक को धीरे 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 यहाँ से इससे दूर ले जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं इसको दूर लेता जाऊंगा, इसके इसके बीच में आकर्षण बल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसके बीच में आकर्षण बल कम होता जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ले आया, मान लीजिए एक ऐसा बिंदु हमको मिल गया जहां पर ले आने पर इसमें आकर्षण बल बिल्कुल नगण्य हो जा रहा है, यानी इसके द्वारा इस पर आकर्षण बल जो लग रहा है वह एकदम नगण्य हो जा रहा है। तो यही बिंदु क्या कहलाएगा? अनंत। यही बिंदु क्या कहलाएगा? इसके लिए अनंत कहलाएगा। इसी प्रकार मैं आवेश के केस में भी ले सकता हूँ। प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, इसके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इसको मैं ऐसे लेता जाऊं, फिर मुझे एक ऐसा बिंदु मिल जाएगा जहां पर कि इसके बीच में प्रतिकर्षण बल नगण्य हो जाएगा। तो वह बिंदु क्या कहलाएगा? अनंत। ठीक। अब देखिए वैद्युत विभव, अब चलते हैं समझने से। क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक प्लस क्यू आवेश होगा तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? एक उत्पन्न हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र, यानी प्लस क्यू के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक कुलाम चार्ज को, इसको बोलते हैं एकांक आवेश। एक कुलाम आवेश को एकांक आवेश भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका धन परीक्षण आवेश है। कैसा परीक्षण आवेश है? धन परीक्षण आवेश। तो एकांक धन परीक्षण आवेश, इसको क्या नाम दूंगे? एक कुलाम आवेश को नाम दिया जा रहा है एकांक धन परीक्षण आवेश। अब इसको अनंत से कहाँ ला रहे हैं? अनंत से किसी बिंदु पर ला रहे हैं, और वह बिंदु कहाँ है? वैद्युत क्षेत्र में है। कहाँ पर है? वैद्युत क्षेत्र में। तो अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही क्या नाम देते हैं? वैद्युत विभव। उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, आइए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश एक कूलाम, ठीक है ना, एक कूलाम को ही एकांक धन परीक्षण आवेश कहते हैं। तो आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश को, ठीक है, एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु पी तक अत्वरित रूप से लाना, मतलब बहुत धीरे धीरे लाना है। क्या लाना है? बहुत धीरे धीरे, बहुत तेजी से नहीं लाना है। बिंदु तक अत्वरित रूप से लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। मान लो वो कार्य कितना किया गया है? W अनंत से P। कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से P बिंदु तक ला रहे हैं, तो W लिखा, फिर अनंत से P लिख दिया। ठीक है। अच्छा, किस बिंदु पर निकाल रहे हैं, किस बिंदु तक ला रहे हैं? तो बिंदु P तक ला रहे हैं। ठीक है। तो जो वैद्युत विभव लिखा जाएगा Vp बराबर, वो हो जाएगा W अनंत से P। ये नोटेशन है ना, कहाँ से कहाँ ला रहे हैं ये बता रहा है। तो कार्य कहाँ से कहाँ लाने में किया गया? अनंत से P तक लाने में किया गया। ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या है? क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? तो धन परीक्षण आवेश का कुल कुल मात्रा है। धन परीक्षण आवेश की कुल मात्रा क्यू नॉट है। जैसे मान लो कि क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में कार्य करना पड़ रहा है ये, ठीक है। तो एकांक को लाने में कितना करना पड़ेगा? W अनंत से P डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इसी चीज को क्या बोल रहा है? वैद्युत विभव। ठीक है। तो चलिए, अब ये कैसी राशि है? कैसी राशि है? तो आपकी अदिश राशि है। मात्रक क्या होगा? तो देखिए, ऊपर कार्य लिखा है, कार्य का मात्रक होता है जूल, और नीचे लिखा हुआ है आवेश, उसका मात्रक होता है कूलाम, यानी जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो गया। ये एसआई में है, ठीक है ना। अब जूल प्रति कूलाम को वोल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जूल प्रति कूलाम को क्या बोला जाता है? वोल्ट। ठीक है। अब इसकी विमा क्या होगी? तो ml² T-3 A-1, वो देख लो कैसे हो रही है।
ऊपर कार्य लिखा हुआ है, कार्य लिखा हुआ है तो ml स्क्वायर t-2 इसकी विमा ये होती है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, आवेश लिखा हुआ है, तो आवेश की विमा होती है at, ठीक है, at होती है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ml स्क्वायर t-3 a-1, ठीक है, तो ये इसकी विमा हो गई। चलिए अब पढ़ते हैं वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को, ठीक है ना, एक बिंदु P से दूसरे बिंदु Q तक, ठीक है ना, यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही दो बिंदु ले रहे हैं, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र के भीतर मान लीजिए ये आपका बिंदु P है, ये आपका बिंदु Q है, और ये दोनों जो बिंदु हैं वो कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे ही इन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर बोलेंगे, ठीक है ना। अब वहां पर क्या कर रहे थे, वहां पर अनंत से ले आ रहे थे किसी बिंदु पर, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही दो बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहेंगे। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु P से दूसरे बिंदु Q तक अत्वरित रूप से, देखिए वहां भी अत्वरित रूप से ला रहे थे, यहाँ भी अत्वरित रूप से ही लाना है, अत्वरित रूप से ले जाने में किया गया कार्य WPQ है। नोटेशन कहाँ है, P से Q ला रहे हैं इसलिए P और तीर ऐसे बना दे, Q है उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, तो P से Q ला रहे हैं, तो अंतिम विभव कहाँ होगा, Q पर, तो VQ माइनस VP। विभव में परिवर्तन लिख रहे हैं ना, अंतर लिख रहे हैं ना, तो अंतिम वाला लिखेंगे, कहाँ अंतिम है, अंतिम है Q, Q बिंदु अंतिम है ना, तो VQ माइनस VP और WP2Q बटे में Q0। अब इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, राशि आपकी अदिश होती है, विमा आपका ml स्क्वायर t-3a-1, जो उसका वैद्युत विभव का होता है, बिल्कुल सेम चीज यहाँ भी होता है, ठीक है। अब एक और टॉपिक है आपका, इस टॉपिक को क्या नाम है आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो मान लीजिए कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, बिंदु P है और ये बिंदु Q है, ठीक, दो बिंदुओं, अच्छा इसके बीच का जो विभवांतर है यानी VQ माइनस VP, इसका मान कितना है, इसका मान है 1 वोल्ट, ठीक है, इसका मान कितना है वोल्ट, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो कितना है, 1 वोल्ट हो, ठीक है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, जबकि उनके बीच का विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर अगर 1 वोल्ट है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य क्या कहलाता है, वही कार्य आपका कहलाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, लिखा हुआ है, देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, यानी जिन बिंदुओं के बीच में ले जा रहे हैं, जिन बिंदुओं से जिन बिंदु की ओर ले जा रहे हैं उसके बीच का जो विभवांतर होना चाहिए वो 1 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, ये लिखा है वोल्ट, तो हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नोटेशन ऐसे करते हैं, पर लिखा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो ये एक तरीके का कार्य है। तो यहाँ से देखो इन दोनों के बीच का यानी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट, और यहाँ पर आवेश कितना होना चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम, तो इसका इधर गुणा करोगे
तो ये आ जाएगा, देखो 1.6 गुणे 10 के घाते -19 गुलाम गुणे 1 वोल्ट बराबर आ जाएगा 1.6 गुणे 10 के घाते -19 जूल। यही होगा कार्य, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।